हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां मौजूद हैं। विभिन्न देवी देवताओं की वेशभूषा, उनका स्वरूप और यहाँ तक कि उनके वाहन भी अलग अलग हैं। जैसे कि भगवान शंकर का वाहन है बैल, माँ दुर्गा का शेर और विष्णु भगवान का गरुड़। इसी प्रकार सूर्य देव रथ पर सवार होते हैं, जो कि 7 सफ़ेद घोड़े द्वारा चलाया जाता है। लेकिन सूर्य देव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है, या फिर यह ब्रह्मांड, मनुष्य या सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात बताती है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक तथ्यों के साथ कुछ वैज्ञानिक पहलुओं में भी बंधा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कश्यप और अदिति की 9 या 8 संतानें बताई जाती हैं, लेकिन बाद में यह संख्या 12 बताई गई। इन 12 संतानों की एक खास बात है, और वह यह है कि सूर्यदेव तथा उनके भाई मिलकर एक वर्ष के 12 महीने के समान हैं। यानी कि यहाँ सभी भाई 12 महीनों को दर्शाते हैं। भगवान सूर्यदेव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके 11 भाई हैं, जिन्हें एकत्रित रूप में आदित्य कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान सूर्यदेव का एक नाम आदित्य भी है। सूर्यदेव के अलावा 11 भाइयों के नाम उनके इस प्रकार हैं: अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, दात्री, मित्र, पुषण, सावित्री, सूर्य, वरुण, वमन। और ये सभी कश्यप और अदिति की संतानें हैं। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों में कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में सूर्यदेव की विभिन्न मूर्तियां भी विराजमान हैं, लेकिन यह सभी उनके रथ के साथ ही बनाई जाती हैं। जैसे कि कोणार्क मंदिर, आपने देखा होगा कि विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े तथा सारथी अरुण देव, यह किसी भी सूर्यदेव में विराजमान सूर्यदेव की मूर्ति का वर्णन है। भारत में प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य तथा उनके रथ को काफ़ी अच्छे से दर्शाता है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सूर्य भगवान के रथ पर 7 घोड़े ही क्यों हैं? यह संख्या 1, 2 या 3 क्यों नहीं? सूर्यदेव के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम हैं गायत्री, भ्रांति, उस्रिका, जगती, त्रिस्तभ, अनुस्तभ और पंक्ति। कहा जाता है कि यह 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। यह तो महज एक मान्यता है जो वर्षों से सूर्यदेव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और कारण है जो सूर्यदेव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर और भी साफ करता है? जी हाँ, 7 घोड़े रोशनी को भी दर्शाते हैं। यदि साधारण तौर पर देखा जाए तो यह 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं। एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्यदेव यानी कि सूरज से ही उत्पन्न होती है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है, जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है। सूर्यदेव के 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग भिन्न होता है तथा वह एक दूसरे से मेल नहीं खाता। पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य भगवान जिस रथ पर सवार हैं, उसे अरुणदेव द्वारा चलाया जाता है। एक और अरुणदेव द्वारा रथ की कमान तो संभाली ही जाती है, लेकिन रथ चलाते समय वह सूर्यदेव की ओर मुँह कर बैठते हैं। रथ के नीचे केवल एक ही पहिया लगा है, जिसमें 12 तीलियां लगी हुई होती हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि एक बड़े रथ को चलाने के लिए केवल एक ही पहिया मौजूद है, लेकिन इसे हम भगवान सूर्यदेव का चमत्कार ही कह सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि रथ में लगा एक पहिया एक वर्ष को दर्शाता है और उसमें लगी 12 तीलियां एक वर्ष के 12 महीनों का वर्णन करती है। एक पौराणिक उल्लेख के अनुसार सूर्यदेव के रथ के समस्त 60,000 वल्कियां जाति के लोग, जिनका आकार केवल मनुष्य के हाथ की अंगूठी के बराबर है, वह सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही गंधर्व और पानंग उनके सामने गाते हैं और अप्सराएं उन्हें खुश करने के लिए नृत्य प्रस्तुत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं क्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन भी होता है। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है सूर्य भगवान का यह विशाल रथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।